नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय हम मौजूद हैं नैनी झील के किनारे नैनीताल में। अभी हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव जो नैनीताल से महज 5 किलोमीटर दूर है। इसका नाम है गैरीखेत। चूँकि ये है तो 5 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ की समस्याएं जो हैं नैनीताल से बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ की समस्याएं हैं सड़क, पानी, बिजली। यहाँ पर सड़क जो है कई सालों से मांग की जा रही है, लेकिन सड़क नहीं बनी है। इस कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक और बीमार को भी पहाड़ के रास्ते से, पथरीले रास्ते से शहर लाना पड़ता है। इलाज के लिए लोग डोली में मरीजों को लाद कर यहाँ पर पहुँचते हैं। उनकी यह समस्या सालों से बनी हुई है। यहाँ पर सड़क की मांग हर साल की जाती है, हर बार की जाती है, हर मंच पर की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ मिलता है आश्वासन। यहाँ पर सर्वे तो होता है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी है। इसी तरह स्कूली बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को भी पहाड़ पार करके डेली रोजाना नैनीताल पढ़ने के लिए आना पड़ता है। इन गांव वालों की मांग है कि एक अच्छी सड़क बन जाए, ताकि उनके गांव से आने वाले बच्चों को, बड़ों को थोड़ा आराम मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में सड़क ना होने के कारण जो लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, लोग अपनी बेटियों का रिश्ता करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पर सड़क नहीं है और ऐसे विपरीत हालात में अपनी बेटियों को इन घरों में नहीं ब्याएंगे। शादियां ना होने से कई लड़के अभी कुंवारे हैं। और यहाँ पर एक गांव की और बड़ी समस्या बनी हुई है, पलायन। लोग यहाँ से पलायन करके जो है शहरों में जाकर किराए पर बस रहे हैं। कई बच्चों ने अपने बच्चों के लिए जो है अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, अपने माँ बाप को गाँव में छोड़कर वो शहर में आकर बस गए हैं। ऐसे में उनके बीमार होने पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई बुजुर्गों का मानना है कि इलाज के लिए इतनी मेहनत करके वो शहर तक आएंगे, इससे अच्छा वो दर्द में ही वहाँ पड़े रहें। अभी हाल ही में यहाँ पर आंधी पानी आया था, तो जिसमें कई मकानों में दरारें आ गई थी। दरारों का कोई सर्वे नहीं हुआ, किसी को कोई मूलभूत सुविधा के लिए कोई भी सुविधा नहीं प्रोवाइड कराएगी और वो समस्या से ही जूझ रहे हैं। ऐसे गैरीखेत में कई सारी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जहाँ पर कोई भी हल नहीं हुआ है। अभी हम लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, आइए देखते हैं। जलाल है और मेरे पिताजी का श्री पूरन सिंह जलाल है। लगभग मेरी वो एज अभी 38 हो चुकी है और मेरी पैदाइश ही यहीं की है। तो परसों रात जो तूफान आया, मैं तो खैर रात में था ही नहीं घर पे, बच्चे अकेले थे घर में। तो बच्चों का रो रो के बुरा हाल था, घर में कहीं रहने के लिए एक जगह नहीं थी। तो बगल में मम्मी लोग के वहाँ जो थे, रात को 2:30 बजे रात वहाँ गए बच्चे, और एक बच्ची तो मेरे रोते रोते बेहोश हो गई। ये पूरी छत देख रहे हो, ये कल ही 7-8 आदमी लोग लगा के बुलवा के ये काम करवा रखा है। ये देखिए पूरी हालत हो गई। अभी जो है हल्का फुल्का मैं रिपेयर करके देखिए बच्चे कुछ रह पाए करके, नहीं तो मेरे पास कोई आशा भी नहीं है। आपकी समस्या को जानने के लिए कोई अधिकारी या फिर कोई ग्राम प्रधान वगैरह आए कोई मौके पे? कोई नहीं आया मौके। वैसे तो मैं बताऊँ सर ना, आज से लगभग मैं 2-3 साल में कई बार कह चुका हूँ। 2-3 साल पहले ही ये पूरा ये आ गया था वीडियो देखिए, इसके अंदर मेरे पूरे जानवर थे। अभी भी दिखाता हूँ, आप आइए। अभी भी देखिए मैंने आधी दीवार देखी थी, पूरे गोट के अंदर का दीवार। तो रात को मैं जल्दबाजी में गाय बच्चे बाहर बाधी आधी रात में, पूरी रात में बाहर रहे, उस चक्कर में मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। तो तब भी मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला और ना ही कोई कुछ। एक्चुअली यह है क्या, आदमी जो जायज़ है, जिसकी ज़रूरत हो वो तो मिलना चाहिए। और आज तक मेरे को सरकारी जॉब से कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली है। यहाँ से पूरा उधर उड़ गया, एक बार मेरा मकान दब गया था पीछे, तब भी मुझे कोई वो नहीं मिला। मेरा नाम सुमन नेगी है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैरीखेत में प्रधानाध्यापिका के पद पे हूँ करीब 12 सालों से। पिछले 12 साल 2014 से मैं यहाँ पे हूँ। और क्या चैलेंजेस रहते हैं जब आप नैनीताल से यहाँ आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का मौसम और रास्ते। मौसम हमेशा अप डाउन, यहाँ का वहाँ धूप होगी, यहाँ कोहरा आ जाता है। और रास्ते सबसे बेकार है, रोड यहाँ है नहीं। और जो ये रास्ता है ये भी सीसी मार्ग नहीं है, बिल्कुल खड़ंजे वाला है। कितनी बार, एक बार मैं 2016 की बात है, मैं फिसल गई पूरी चश्मे से, मेरा पूरा यहाँ और आँख के यहाँ पे पूरा कट गया और चश्मा भी फूट गया। ऐसे ही कितनी बार घुटने मुड़ गए हैं। ऐसी बहुत ही बेकार रास्ता है। जानवरों का तो हमेशा खतरा है, भालू का, बाघ का तो हर मौसम में, खासकर मानसून में। जितनी ये झाड़ियाँ हैं कोई साफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। और आधे तक यहाँ नगर पालिका का क्षेत्र है। लेकिन रास्ता आप लोग देखोगे पिटरिया नैनीताल से आधे जहाँ तक बाइक आती है, तो ऐसे गड्ढे हैं वहाँ कि बहुत ही रिस्क में होके लोग आते हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से जाते हैं, तो मतलब, और बरसात में जो आता है पूरा भूस्खलन हो जाता है, उसे पत्थरों का भय तो हमेशा है। खासकर जहाँ पे रणुधार कहते हैं वहाँ पे तो विशेषकर अब वो पैदल चलने लायक भी नहीं है जी। कितनी बारी हम फिसल जाते हैं अभी भी। आप रोजाना जैसे वहाँ से पैदल आती हैं, यहाँ तक स्कूल में आती हैं, समस्याएं भी देखी, तो आपने भी क्या कभी जनप्रतिनिधियों या किसी से बात की, अधिकारियों से इस बारे में? हाँ, हमने की है। एक बार दीपक रावत उस समय यहाँ पे जिलाधिकारी थे, उस समय उनसे भी कहा। उस समय पूरा रास्ता हमारा गायब हो गया था, यहाँ तक कि हम जंगल के रास्ते आने की सोच रहे थे कि नया रास्ता वो करेंगे। तो उस समय भी थोड़ा सा बना हो, लेकिन किसी ने सुन नहीं ली।
जैसे मौसम ख़राब है और यहाँ पे लाइट की बड़ी दिक्कत है और नेटवर्क भी बहुत ऐसे हैं कि नेटवर्क कम रहते हैं। तो कभी ऐसा रहा है कि आधे रास्ते में आपको ज़रूरत हुई नेटवर्क की और नहीं मिले हैं? नेटवर्क स्कूल में भी कभी नहीं आते हैं। हाँ। जैसे हमको ऑनलाइन अटेंडेंस करनी पड़ती हाँ, है वही। या फिर कोई ऑनलाइन काम है, तो कभी भी यहाँ से नहीं होता है वो। हमको ऐसे सिग्नल चेक करते हुए स्कूल से आसपास थोड़ा घूमने जाना ही पड़ता है कि भाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अधिकतर फ़ोन भी नहीं लगता है। हाँ, तो कभी इमरजेंसी हो गई तो आप किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाते? मतलब ये फ़ोन हो भी जाएगा तो आवाज़ ही नहीं आती है। मेरा नाम हेमा जीना है। मैं यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैरखेत में सहायक अध्यापिका हूँ और मेरा घर है ये नैनीताल में मेल रोड कंपाउंड पे। मैं वहाँ से आती हूँ, बहुत सारी चैलेंजेज हैं रास्ते में। अब कभी कभी ऐसा होता है मैम को छुट्टी जाना होता है या मैम का कोई काम पड़ जाता है, मुझे अकेले भी आना पड़ता है। तो कभी पत्थरों का बहुत डर है। एक बार तो मैं आ रही थी ऊपर से, बिल्कुल पत्थर मेरे ऊपर से आते हुए गुजरा, बिल्कुल इतना बड़ा भारी पत्थर। और रास्ते बिल्कुल बेकार ही हैं। और रास्ते में जो है, जो ये यहाँ के जो बच्चे यहाँ से नैनीताल जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, उनके लिए भी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर के बहुत सारे ऐसे मतलब अराजक तत्व रास्ते में बैठे रहते हैं। कभी कोई बियर पीता है, कभी कोई वो नशा वशा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरा है इस रास्ते में। और क्या मांग आप इसके उस पे करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से ये चाहते हैं कि एक पुलिस चौकी तो होनी चाहिए। पिटरिया के यहाँ ये नारायण नगर के वहाँ पे एक पुलिस चौकी होनी चाहिए वहाँ पे कि हो। और रास्ता, हमारा रास्ता है, हम रोड की मांग भी करते हैं। और रोड अगर नारायण नगर से अंदर को आए तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे चार खेत से अंदर को अगर रोड आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके हमारे लिए बड़े हाँ, बीमारों सभी के जो लिए यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो बीमार हैं, बच्चे बेचारे हैं। डोली में ले जाना पड़ता है, उनको डोली करनी पड़ती है उनके लिए। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी के लिए जाना है, कितनी महिलाओं के तो रास्ते में ही बच्चे हो जाते हैं, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है और वहीं पे बच्चा उनका ऑन द स्पॉट ख़त्म भी हुआ है। ऐसे भी केस हमने देखे हैं। यही की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।